हेलो फ्रेंड्स, myself डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, जिसको हम ल्यूकोसाइट भी बोल सकते हैं। ऑलरेडी पहले हमने आरबीसी और प्लेटलेट पढ़ा है बेटा। तो नाउ व्हाट इज डब्ल्यूबीसी एंड ल्यूकोसाइट्स? तो बेटा फर्स्ट डब्ल्यूबीसी, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल भी बोलते हैं, उसको हम ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। ल्यूको का मतलब है व्हाइट और साइट का मतलब है सेल। वो कलरलेस है। क्यों बेटा कलरलेस है? बिकॉज दे डू नॉट पॉजेस द हीमोग्लोबिन। अगर बेटा हम डिफरेंस के फॉर्म में भी देखते जाए आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, तो यहां पर मैं डिफरेंस भी बोलता हूं जो आपको आपके थियरी एग्जाम में भी हेल्प कर सकता है। जैसे आरबीसी है उसमें हीमोग्लोबिन है, डब्ल्यूबीसी जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। देन आरबीसी का लाइफ स्पान था बेटा 120 डेज, इसका लाइफ स्पान है 1 to 15 डेज। अब बेटा काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी देखें। सो काउंट्स ऑफ डब्ल्यूबीसी है 6000 to 8000 पर क्यूबिक मिलीमीटर है ये। अब आप सोचो कि आरबीसी का काउंट क्या था, 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। अब यहां पर अगर काउंट बढ़ गया और कम हो गया, इफ द काउंट इज इंक्रीज और इफ काउंट इज डिक्रीज, अगर डब्ल्यूबीसी काउंट बेटा बढ़ गया तो उसको बोलते हैं लिम्फोसाइटोसिस। अगर वो बढ़ के बेटा 13,000, 14,000, 15,000 यानी करीबन 10,000 से ऊपर हो जाए, तो वो कब होता है बेटा? इट इज ड्यूरिंग द नॉर्मल इंफेक्शन। नॉर्मल इंफेक्शन के टाइम पे बेटा डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाते हैं। अगर डब्ल्यूबीसी काउंट एकदम बढ़ गया और वो हो गया अराउंड 80,000 और 1 लाख, तो इसको हम बोलेंगे बेटा ब्लड कैंसर। क्या बोलेंगे? ब्लड कैंसर, जिसको हम बोल सकते हैं बेटा ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं बेटा उसको हम? ल्यूकेमिया। इफ द काउंट ऑफ डब्ल्यूबीसी इज इंक्रीज, नॉर्मल इंफेक्शन में डब्ल्यूबीसी बढ़ता है। अब अगर बेटा कम हो जाए तो इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोपेनिया। क्या बोलते हैं बेटा? ल्यूकोसाइटोपेनिया। पेनिया का मतलब है कम होना। जैसे हमने पढ़ा बेटा थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, वैसे यहाँ ल्यूकोसाइटोपेनिया अगर कम हो जाता है तो ये कहां पर होता है बेटा? तो टाइफाइड। टाइफाइड एक ऐसा इंफेक्शन है जिसमें डब्ल्यूबीसी क्या हो जाते हैं बेटा? डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल काउंट के बेसिस पे इफ डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होता है तो क्या होता है और डिक्रीज होता है तो क्या होता है। डब्ल्यूबीसी फॉर्म कहां होता है बेटा? बोन मैरो में। लिम्फ में भी, लिम्फ ग्लैंड है वहां पर भी ल्यूकोसाइट बनते हैं बेटा, सॉरी लिम्फोसाइट बनते हैं। फिर स्प्लीन में भी बेटा लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होते हैं, क्योंकि जो लिम्फोसाइट है वो इम्यून सेल है और लिम्फ में सिर्फ और सिर्फ लिम्फोसाइट होते हैं। तो वहां पर भी बेटा जितने लिम्फ ग्लैंड है, जितने लिम्फॉइड ग्लैंड है हमारी बॉडी में, प्राइमरी और सेकेंडरी लिम्फॉइड ग्लैंड, वो सब भी थोड़े बहुत अमाउंट में लिम्फोसाइट्स बनाते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं बेटा डब्ल्यूबीसी सिंथेसाइज इन बोन मैरो, लिम्फ ग्लैंड और स्प्लीन। स्ट्रक्चर बेटा वो न्यूक्लिएटेड है। आरबीसी कैसे थे? नॉन न्यूक्लिएटेड। ये न्यूक्लिएटेड है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस है। और उसका जो शेप होता है, आरबीसी का शेप कैसा था बेटा? बाइकॉन्केव। इसका कोई शेप फिक्स होता नहीं है। फंक्शन बेटा पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। अगर बेटा हम उसका टाइप देखें, सो मेनली डब्ल्यूबीसी के कितने टाइप्स होते हैं? तो मेनली टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी अगर हम डिस्कस करें बेटा तो वो 2 टाइप है, ग्रेन्युलर एंड ए ग्रेन्युलर। अब आपको डायग्राम से ही पता चल जाएगा व्हाट इज ग्रेन्युलर एंड ए ग्रेन्युलर। अगर साइटोप्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स है बेटा तो वो ग्रेन्युलर टाइप, अगर साइटोप्लाज्मा में ग्रेन्यूल्स नहीं है तो वो ए ग्रेन्युलर टाइप। यहां आपको ब्लू कलर का साइटोप्लाज्मा दिख रहा है, उसमें अगर ग्रेन्यूल्स है तो वो ग्रेन्युलर, अगर ग्रेन्यूल्स नहीं है तो ए ग्रेन्युलर। अब न्यूट्रोफिल है बेटा,
तो उसमें जो न्यूक्लियस होगा वो 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस होगा। इयोसिनोफिल है बेटा, तो उसमें 2 to 3 लोब्ड न्यूक्लियस होगा। और बेसोफिल है बेटा, तो उसमें एश शेप्ड न्यूक्लियस होगा। ठीक, अब क्वेश्चन वो होगा कि अगर सोचो कि न्यूट्रोफिल में भी 3 लोब है, इयोसिनोफिल में भी 3 लोब है, तो दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? तो आपको क्लियरली डायग्राम से दिखेगा बेटा, इसमें जो ग्रेन्यूल्स का साइज होता है वो बड़ा होता है, मींस लार्ज ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसमें स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब उसका परसेंटेज देखिए बेटा, तो ये 60 to 65% ऑफ टोटल डब्ल्यूबीसी होता है कौन? न्यूट्रोफिल्स। ये 2 to 3% होता है और ये 0.5 to 1% होता है। हर एक का फंक्शन देखे बेटा, तो फैगोसाइटोसिस करता है ये, यानी वो फाइट करता है, इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है। सोल्जर ऑफ आवर बॉडी भी बोलते हैं, जो बॉडी को फाइट करने में हेल्प करता है। यानी जब भी बेटा आपको इन्फेक्शन होता है तो जो डब्ल्यूबीसी बढ़ जाते हैं वो ये वाले बढ़ जाते हैं, जिसको हम न्यूट्रोसाइटोसिस भी बोल सकते हैं। अगर कम हो जाए तो न्यूट्रोपेनिया भी बोल सकते हैं। इयोसिनोफिन रेजिस द इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन के टाइम पे फाइट करते हैं और कॉज द एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करते हैं बेटा? एलर्जिक रिएक्शन के सामने ये काम करेंगे। बेसोफिल सिक्रेट द हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। अब जब ये हिस्टामाइन रिलीज करेंगे बेटा तो ये एलर्जी कॉज करेंगे, ओके, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन देंगे, सूजन आ जाएगी। कहीं पर आपको लगता है और वहां पर सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन होता है, सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन होता है, सूजन है, एलर्जिक रिएक्शन होता है बेटा, सूजन आ जाती है। तो ये सब ये बेसोफिल करता है, जो सिक्रेट करता है हिस्टामाइन, सेरोटोनिन और हिपेरिन। इसका भी मैकेनिज्म डिटेल में है, पर इसका मैकेनिज्म बेटा डिटेल में हम तब पढ़ेंगे जब हम लिम्फोसाइट को डिटेल में पढ़ेंगे तब। अब आगे देखते बेटा टाइप्स में, ए ग्रेन्युलर टाइप, तो ए ग्रेन्युलर में मोनोसाइट और लिम्फोसाइट्स 2 है बेटा। अब मोनोसाइट जो है वो लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी है और लिम्फोसाइट है वो स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी है। जो मोनोसाइट है बेटा उसमें किडनी या फिर बीन शेप्ड न्यूक्लियस बोल सकते हैं बेटा, इसमें राउंड एंड लार्ज न्यूक्लियस बोल सकते हैं। ये बेटा फैगोसाइटोसिस में हेल्प करता है और ये जो लिम्फोसाइट है वो इम्यून सिस्टम में हेल्प करता है, जो एंटीबॉडी बनाते हैं। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं बेटा, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स। जो बी लिम्फोसाइट्स होता है बेटा वो डब्ल्यूबीसी प्रोड्यूस करते हैं और जो टी लिम्फोसाइट है बेटा वो डब्ल्यूबीसी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो ये हो गया बेटा हमारा टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी। वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग जो मैंने बताया बेटा, इन्फेक्शन, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, सूजन आ जानी, वो सब में हेल्प करता है, क्योंकि WBC has one more important property that it is able to migrate in intracellular space। यानी बेटा हमें जब भी इंफेक्शन होता है वहां पर जो इन्फ्लामेशन होता है और सूजन जो आ जाती है वो वहां पर डब्ल्यूबीसी माइग्रेट होते हैं। सिंपली आपको बताओ कि ये आपका ब्लड वेसल्स है और यहां पर स्किन है। अगर आपको इन्फेक्शन हुआ तो हिस्टामाइन रिलीज होगा। जैसे ही हिस्टामाइन रिलीज होगा तो ये जो ब्लड वेसल्स है उसके पोर्स बढ़ जाएंगे। पोर्स बढ़ेंगे तो उसके अंदर से डब्ल्यूबीसी माइग्रेट होके बाहर आएंगे और यहाँ सब जगह डब्ल्यूबीसी इकट्ठे हो जाएंगे। उसकी वजह से ये जो पार्ट होता है बेटा वो पार्ट स्वेल हो जाता है। डिटेल में जब हम इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन, एलर्जी वो सब पढ़ेंगे तब इसको मैं डिटेल में करवाऊंगा। पर यहाँ सूजन आ गया तो सूजन किसकी वजह से आया? डब्ल्यूबीसी वहां माइग्रेट हुए। तो ये एक प्रॉपर्टी है बेटा डब्ल्यूबीसी का, वो टिश्यू और सेल के बीच में घूम सकते हैं, आरबीसी और प्लेटलेट नहीं घूम सकते। और ये प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा हम डायापेडेसिस। क्या बोलते हैं? डायापेडेसिस। और वन मोर थिंग बेटा, जब भी डब्ल्यूबीसी कौन सा मोनोसाइट अगर टिश्यू में माइग्रेट हो गया
मोनोसाइट अगर टिश्यू में माइग्रेट हो गया बेटा तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्रोफेज है बेटा वो मोनोसाइट ही, पर जब तक वो ब्लड में है तब तक वो मोनोसाइट, जैसे वो टिश्यू में चला गया उसको हम मैक्रोफेज बोलेंगे। क्लियर बेटा? तो ये हो गया हमारा WBC एंड टाइप्स ऑफ WBC। तो बेटा हमने देखा RBC, WBC एंड प्लेटलेट। अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।